ओके, यस गाइस, सो आई वाज हियर कि भाई जब आपका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि भाई जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अपना माई सेल्फ कैसे देते हैं, या तो बहुत बड़ा बोल देंगे या तो बहुत छोटा बोल देंगे। जब आप बड़ा बोलोगे तो सामने वाले पे इतना टाइम नहीं होता। हो सकता है इंटरव्यू लेने वाला कोई एक बंदा हो, या हो सकता है इंटरव्यू लेने वाला 2 या 3 भी होते कभी कभार, राइट। तो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर, और वो लोग, उन लोगों को बहुत लोगों का इंटरव्यू लेना होता है। अब मान लो अगर आप बहुत लंबा बोलोगे तो वो बोर हो जाएंगे और वो आपको फेल कर देंगे, और अगर बहुत शॉर्ट भी बोलते हो तो भी आपको आउट कर देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि आप बोलने से बच रहे हो। तो कैसे स्टार्ट करना है वो सब बताऊंगा। सबसे पहले आपको ग्रीटिंग करना है, और ग्रीटिंग में क्या होता है कि भाई आपको गुड मॉर्निंग सर बोलना है या मैम बोलना है। अगर मेल वहाँ पर इंटरव्यू लेने वाले हैं तो आप सर बोल दोगे, और फीमेल है तो मैम बोल दोगे। अब डिपेंड करता है भाई, सुबह हो रही है तो मॉर्निंग, आफ्टरनून हो रहा है तो आफ्टरनून, और इवनिंग हो रहा है तो इवनिंग। तो आप बोल दोगे गुड, जैसे अभी इवनिंग हो रहा है तो आप बोल दोगे गुड इवनिंग सर या मैम, राइट। अब उसके बाद आपको क्या बोलना है, हेलो सर, मैम। और अगर 2 से ज़्यादा लोग हैं तो आप जाहिर सी बात है सर और मैम तो बोलोगे नहीं, आप अलग अलग। तो आप बोल दोगे हेलो एवरीवन। क्या बोल दोगे, हेलो एवरीवन। अब इसके बाद लोग गलती क्या करते हैं, लोग कहते हैं हाय। हाय नहीं बोलना होता, अंडरस्टूड। अपने सीनियर को हम कभी भी हाय नहीं बोलते हैं। क्या हम कभी अपने फादर को कभी बोल सकते हैं हाय? भाई हम जैसे लड़कों को तो फिर बहुत मारते हैं। ऐसे मान लो अगर मैं अपने पापा को बोलूँ पापा हाय, पिटाई हो जाएगी उस वक्त ही। सो जो हमसे सीनियर होते हैं हम उनको कभी भी हाय या हे नहीं बोलते। अपने टीचर्स को नहीं बोलते हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप उनको मतलब हे और हाय नहीं बोलोगे, आप बोलोगे हेलो। क्या बोलोगे, हेलो सर, मैम या एवरीवन। तो ये था आपका ग्रीटिंग। अब मेन आता है कि भाई थैंक्स कैसे करना है। तो आप सबसे पहले बोलोगे, क्या बोलोगे, थैंक यू सर या मैम, ठीक है, जो भी है। अगर सर है तो सर और मैम है तो मैम, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑल ऑफ यू। यानी आप उनको धन्यवाद कर रहे हो। आप कहोगे हेलो सर, गुड इवनिंग, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। यानी आप उनको शुक्रिया अदा कर रहे हो। देख लो, कोई नहीं, सुन लो, आप सुन सकते हो ना, पीडीएफ भेज रखा है। तो आप उनको शुक्रिया कहोगे। क्या बोलोगे, शुक्रिया, कि भाई आपने मुझे एक मौका दिया ये समझने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि भाई आप उनको एक तरह से इंट्रोडक्शन। रितिका आपको दिख रहा है बेटा अच्छे से? ओके, माय इंटरनेट इशू दीपक, आई विल वर्क ऑन दिस, नो प्रॉब्लम। सो थैंक यू सर मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑल ऑफ यू। यानी आपने उनको, किसको बोला, इंटरव्यू लेने वाले को, शुक्रिया सर आपने मुझे एक सुनहरा मौका दिया आप सबके सामने अपने बारे में बताने के लिए। आर यू गेटिंग? इतनी हिंदी क्लियर हो रही है आप लोगों को? मुझे सुनोगे भी तो उससे बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसके बाद करना है क्या आपको, आपने 2 चीज़ सीख ली, ग्रीटिंग करना और थैंक्स करना। अब नाम कैसे बताना है। नाम में ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं भाई, जैसे मान लो दीपक अगर बोलेगा तो दीपक कहेगा माई सेल्फ रिया सिंह, तो ये गलत हो जाएगा। या फिर मान लो माई सेल्फ दीपक, क्या है, दीपक बघेल, है ना। तो अगर बोलता है दीपक, हाँ, अगर बोलता है दीपक कि भाई माई सेल्फ दीपक बघेल, तो ये गलत हो जाता है। आपने देखो ना, बहुत लोग बोलते हैं माई सेल्फ आदित्य, है ना, योर सेल्फ प्रिया, गलत। माई सेल्फ वाला कोई ऐसा वर्ड नहीं होता, गलत होता है। आप बोल सकते हो आई एम दीपक बघेल, या फिर आप बोल सकते हो जैसे इस लड़की ने लिखा है आई एम रिया सिंह। तो जो भी आपका नाम है, आई एम आदित्य सिंह, आई एम जैसे यू आर रितिका शर्मा, ठीक है, शी इज श्वेता कुमारी। तो इजम आर का इस्तेमाल करके आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो माई नेम इज। क्या बोलोगे आप, माई नेम इज। अब देखो स्टार्टिंग कैसे करनी है। गुड इवनिंग सर, है ना, आपने गुड इवनिंग विश कर दिया अगर सर है तो। गुड इवनिंग सर, हेलो, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, है ना, इन फ्रंट ऑल ऑफ यू। फिर आप बोलोगे माई नेम इज ऑसबर्ट सिंह, या फिर आई एम ऑसबर्ट सिंह। अंडरस्टूड? ये आपका एक तरीका हो गया। अब इसके आगे आपको करना क्या भाई, 3 चीज़ सीखी आपने, ग्रीटिंग, थैंक्स और नेम। अब प्लेस कैसे बताना है आपको, तो आप या तो बोल सकते हो आई एम फ्रॉम दिल्ली। क्या बोल सकते हो, आई एम फ्रॉम दिल्ली। ये वाला आपका तरीका सही है, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं आई बिलोंग टू दिल्ली। ये तरीका गलत होता है ना, सुना होगा आपने, लोग कहते हैं आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू हरियाणा, आई बिलोंग टू बिहार, आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, शी बिलोंग्स टू उत्तराखंड। रॉन्ग भाई, बिलोंग गलत वर्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसके बहुत सारे अलग अलग मतलब होते हैं। जैसे
मान लो मैंने कहा यह कार मेरी है, यह कार मेरी है, तो इसकी इंग्लिश आप ऐसे भी बना सकते हो, दिस कार बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स टू मी। तो इसकी हिंदी ये भी होती है, बट आपको ये नहीं लगाना है बिलोंग टू दिल्ली, ये गलत होता है। आप क्या बोलोगे, आई एम फ्रॉम दिल्ली। श्वेता, वेयर आर यू फ्रॉम? दिल्ली। यू आर, पूरा पूरा जवाब देना होता है बेटा, अभी सिखा रहा हूँ। आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके, रितिका, वेयर आर यू फ्रॉम? ओके, यू आर फ्रॉम हरियाणा, फरीदाबाद। ओके, सेजल, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम जलगांव, महाराष्ट्र। ओ, जलगांव महाराष्ट्र। क्या जलगांव? जलगांव। ओके, दैट्स ग्रेट। दीपक बघेल, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम आगरा। यू आर फ्रॉम आगरा, उत्तर प्रदेश, योगी का शहर। ओके, गुड। शिवम, वेयर आर यू फ्रॉम? शिवम, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम खुर्दा जिला, खुर्जा। खुर्जा, वेयर इज खुर्जा? यूपी के अंदर होता है। पट्टा बदलू का स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश। इट इज इन यूपी, उत्तर प्रदेश, राइट? The more you speak, the more you learn. Try to speak in English. Okay. So guys, we have learned how to greeting. ठीक है, thanks, names बता दिया आपने, place भी बता दिया। अब जॉब का बताना है आपको। अब देखो, जॉब करने के लिए भी दो तरीके के बंदे होते हैं। जैसे मान लो अगर कोई टीचर है, टीचर इंटरव्यू देने जा रहा है तो कहेगा आई एम अ टीचर। क्या बोलेगा? आई एम अ टीचर। अगर डांसर है तो बोल देगा आई एम अ डांसर। वैसे डांसर का कोई इंटरव्यू बहुत ही कम होता है, राइट? या फिर आप बोल सकते हो आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर। जो भी है वो बता देगा, ठीक है? या फिर आप बोल सकते हो आई एम अ बिजनेसमैन। जो भी आप हो, आप वो बता दोगे। या फिर इधर लिखा है आई एम अ मैनेजर ऑफ। अब जहाँ के भी आप मैनेजर हो या जो भी आपकी पोस्ट है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ CEO ऑफ XYZ, मतलब उस कंपनी का नाम। आई एम CEO ऑफ मियोगल। अब मियोगल कोई कंपनी नहीं है तो मैं बोल दूंगा अकेडमी। आई एम CEO ऑफ मियोगल अकेडमी, है ना? मैंने बोल दिया भाई आई एम CEO ऑफ मियोगल अकेडमी। सो जहाँ जो भी आपकी पोस्ट है वो पोस्ट यहाँ लगानी है। ऑफ के बाद जो भी कंपनी है उसका नाम और फिर कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने कह दिया आई एम अ मैनेजर ऑफ गूगल कंपनी, आई एम अ मैनेजर ऑफ गूगल कंपनी। सो जो भी आपकी पोस्ट है आप वो बता सकते हो, राइट? ऐसे करके आप बोल सकते हो। ये आपका जॉब का प्रोफेशन हो गया। क्वालिफिकेशन क्या है? अब देखो, क्वालिफिकेशन में लोग गलतियां क्या करते हैं। अगर देखो, स्कूल में अक्सर पढ़ा जाता है, मैं 6ठी क्लास में हूँ तो लोग क्या बोलते हैं, आई रीड इन 6th क्लास। बहुत छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है ना, या जो भी क्लास में हो क्लास भर देना है। मैं 6ठी क्लास में हूँ, मैं 7वीं क्लास में हूँ, आई रीड इन 7th क्लास। ये गलत होता है। इसकी जगह आपको लगाना होता है स्टडी, क्योंकि रीड का मतलब होता है न्यूज़पेपर पढ़ना, ठीक है? क्या होता है? न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, वो भी रीडिंग करना, उसको रीड बोलते हैं। स्टडी होता है कोई चीज़ की पढ़ाई करना, यानी फर्स्ट टू 12th क्लास आप बोलते हो स्टडी। क्या बोलते हो? स्टडी। ये मैंने आपको पहले भी बताया, बट फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। या फिर आप बोल सकते हो आई एम इन 9th स्टैंडर्ड, या ग्रेड बोल सकते हो। मान लो कि मैं 10वीं क्लास में हूँ तो मैं क्या बोलूँगा? आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, या फिर ग्रेड बोल दूंगा। समझ आ रहा है? इतना कुछ भी नहीं है, बस इसको जस्ट समझना है और कुछ नहीं है। ऐसे ही आप बोल सकते हो आई एम इन क्लास 9th। ये अच्छा लग रहा है तो ये बोल सकते हो। अगर आपको ये इजी लग रहा है तो ये बोल सकते हो आई एम इन क्लास 9th। जैसे अब तो मैं स्कूल में तो नहीं हूँ, तो स्कूल वालों के लिए क्या बोलना है? आई एम इन BCom 2nd ईयर। रितिका, आप क्या करते हो बताओ आप थोड़ा। यू आर इन You are in BCA final year. Very good. Sweta. I am HR in AIMS Delhi Hospital. You are in AIMS Delhi Hospital. Okay. आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो? Attendant. You are not studying. नहीं sir. No. Okay. Okay. Sejal. I am in BSc Computer Science 2nd year. Okay, that's good. Deepak Baghel. I am a financial advisor. Financial advisor. Okay. Shivam. Yes, sir. I am not studying this time and I completed my graduation. And
last BCom in last year. आप देखो आई एम कंप्लीटिंग गलत होता है, आप बोल सकते हो आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, है ना, या जो भी कंप्लीट किया आपने वो डाल सकते हो आप, आई हैव कंप्लीटेड। अब ये क्यों है, ये मैं टेंस आपको पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड फॉर्म वाला, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा, राइट। अभी मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट तक क्लियर किया, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, या फिर फ्रॉम इग्नू सर ऐसे बोल यूनिवर्सिटी। सकते हैं ना, सर ऐसे बोल सकते हैं ना, आई हैव बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। हाँ, आई हैव बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री, ये भी ठीक है, मेरे पास डिग्री है उसकी ना, हाँ सही है। तो गाइज ये तरीका था क्वालिफिकेशन बताने का। अब एक्सपीरियंस, बहुत लोगों को भाई एक्सपीरियंस होता है किसी कंपनी में, हो सकता है कि भाई पहली कंपनी छोड़कर वो दूसरी कंपनी में जा रहा हो। अगर नया नया बंदा है, पहली जॉब है, तो पहली जॉब के बंदे को हम बोलते हैं फ्रेशर। नया नया बंदा होता है ना, तब वो बोलता है, क्या बोलता है, जैसे मान लो मेरी पहली जॉब लग रही है, मैं पहली बार जिंदगी में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे को तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं बोलूँगा आई एम अ फ्रेशर। क्या बोलूँगा, आई एम अ फ्रेशर। फ्रेशर ऐसा बंदा होता है जो नया नया होता है, ये तो आपको पता होगा जिन्होंने इंटरव्यू दिया होगा। अगर एक्सपीरियंस है तो आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन। अब इन जिस चीज़ में एक्सपीरियंस है आपको वो लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 8 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग। आई हैव 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग। भाई मुझे तो 8 साल होगा ना टीचिंग में एक्सपीरियंस, तो आप सबको भी अपनी कंपनी के अंदर किस चीज़ का एक्सपीरियंस रहा है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। डिड यू अंडरस्टैंड? भाई मुझे टीचिंग का है तो मैंने इधर टीचिंग लिख दिया मार्केटिंग की जगह। दीपक अभी कुछ बता रहे थे। दीपक आप किस चीज़ का एक्सपीरियंस है बेटा आपको? Sir, financial experience, sir, I have 2 year experience in Janseva Kendra. And Okay. computer as a computer operator. आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, ये ऑफ जरूर लगाना है, ऑफ एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर एडवाइजर, राइट। तो ऐसे आप बोल सकते हो। अब ये तो आपकी एक्सपीरियंस हो गया। भाई फैमिली के बारे में भी तो बताओगे। अब देखो जॉइंट फैमिली क्या होती है, जॉइंट फैमिली होती है जिसमें सारी फैमिली एक साथ मिलकर रहती है। फॉर एग्जाम्पल दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई, है ना, और मम्मी पापा और बच्चे, पूरी फैमिली, जो गाँव के अंदर होता है अक्सर। आज के समय में तो बिल्कुल नहीं होता, है ना। आज के समय में सभी मम्मी पापा अपने सेपरेट होते जाते हैं। अगर बड़ी फैमिली है आपकी तो उसको बोलोगे जॉइंट फैमिली, और सिंपल मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं तो आप बोल दोगे न्यूक्लियर फैमिली, यानी जिसमें 4 से 5 लोग रहते हैं अपने, तो वो क्या हो जाता है, न्यूक्लियर। और जॉइंट फैमिली कौन होता है, जिसमें पूरी फैमिली होती है, दादा दादी, ताया ताई, चाचा चाची, वो वाले। तो जिस तरह की आपकी फैमिली है आपको वो बताना है। अब भाई मैं जो रहता हूँ, आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। तो आप में से रितिका, आप कौन सी फैमिली में रहते हो, बताओ बेटा। Nuclear family, sir. बेटा गिव मी फुल आंसर, शॉर्ट फॉर्म तो हर कोई बोल सकता I है। live in nuclear family. You I live- live in nuclear family. ओके, यू लिव इन न्यूक्लियर फैमिली। यस श्वेता, I knew nuclear family. व्हाट आर यू सेइंग, प्लीज रीड इट केयरफुली। I live a nuclear family. वेयर इज आ, आई लिव इन, In आई लिव इन अ न्यूक्लियर a फैमिली। nuclear family. ओके, सेजल, I live in a nuclear family. you live in a nuclear family. Okay, Deepak Baghel, I live in a joint family. joint family. Good. Shivam, I live in a nuclear family. There are 6 members in a family. very good. 5 members. There are 5 members in a family. अच्छा 6 यहाँ से पढ़ लिया आपने, 5 members. हाँ सर, 5 members है बस। सर 6 थे, फादर खत्म हो गए। ओके 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 ओके। सो हाँ, जैसे शिवम ने बोला है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, या फिर आप बोल सकते हो, जैसे मान लो आप ये शिवम वाला तो हो ही गया। देयर आर, रितिका कितने लोग हैं आपके घर में? There are 5 members in my family, including with me. है ना। सो देयर आर 5 ऑफ अस बोल दो, इंक्लूडिंग छोड़ दो। देयर आर 5 ऑफ अस इन माय फैमिली, यानी मेरी फैमिली में हम लोग 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग। सेजल आप ये लाइन बोल के दिखाओ कितने लोग हैं, वो नंबर डाल देना आपको यहाँ पे। There are 3 of us in my family. ओके, आपको मिला करना। Yes, sir. ओके गुड। दीपक बघेल, There are 5 us in my family. दे आर 5 ऑफ अस इन योर फैमिली। ओके यस। श्वेता, There are 6 of us in my family. अच्छा चलो। शिवम,
अच्छा, There Shivam are has five told members 5. in my family. There are 5 members in my family. Right, you have already told this. Okay, so guys आपने फैमिली के बारे में बता दिया. अब अपनी हॉबीज़ भी तो बताओगे ना आप लोग. तो हॉबीज़ बताने के लिए देखो अलग अलग तरीके हैं. या तो आप बोल दो मैं हॉबीज़. अगर आपकी हॉबीज़ एक से ज़्यादा है, अगर आपकी हॉबी एक से ज़्यादा, भाई 2-3 हॉबी है. बहुत लोगों को गिटार बजाने का हॉबी होता है, तो बहुत लोगों को स्केट चलाने का हॉबी होता है, बहुत लोगों को स्विमिंग का हॉबी होता है ना. अलग अलग तरह की हॉबी होती हैं. तो जैसे इधर है, माई हॉबीज़ आर रीडिंग एंड सिंगिंग. भाई जो बंदा है उसका तो रीडिंग है और सिंगिंग है. आपका क्या क्या है, आप लोग एक एक करके बताओ. रितिका, व्हाट आर योर हॉबीज़? My hobbies are reading books and playing badminton. Oh my god, do you read book? Seriously? Yes. That's good. Good habit. I like daily. I like read daily news. Okay. News, you read news? Oh, that's good. Yes, sir. That's good. Oh, Current news. very good. Okay, Sweta, what are your hobbies? My hobby is badminton and dancing and listening गलत songs. गलत 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 गलत, पूरा गलत. मैंने क्या बोला था, जब भी हॉबी एक से ज़्यादा होगी तो आर लगेगा. अगर आपकी अच्छा, देखो मैं hobby श्वेता दया, R. लिसन टू मी. अगर आपकी हॉबी एक ही है, फॉर एग्जाम्पल भाई मेरी हॉबी है सिंपल नॉवल पढ़ना, तो मैं कह दूंगा माई हॉबी इज़, हॉबी हो जाएगा वो, क्या हो जाएगा, हॉबी. ये वाला हॉबी. जैसे इधर लिखा ना, माई हॉबी इज़ रीडिंग. अगर एक है तो आप हॉबी बोलोगे, और एक से ज़्यादा है तो आप बोलोगे हॉबीज़. और हॉबीज़ के अगर एक से ज़्यादा हो गया तो आर आएगा, इज़ नहीं आएगा फिर. तो बोलो आप. Okay. My hobbies are badminton and Playing dancing badminton. and listening. प्लेइंग बैडमिंटन. Playing badminton and dancing. ओके, आईएनजी लगाना है वर्ब के साथ, ठीक है, बताते हुए. अगर एक है तो मैंने बता ही दिया. या फिर आप बोल सकते हो आई लाइक सिंगिंग एंड डांसिंग, है ना. भाई मुझे गाना गाना पसंद है और नाचना पसंद है. तो ऐसी बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको अलग अलग चीज़ें पसंद होती हैं. तो आप ये भी बोल सकते हो, या फिर लव बोल सकते हो, बहुत पसंद है. आई लव रीडिंग एंड सिंगिंग. मुझे जो भाई पढ़ना और गाना गाना बहुत पसंद है. लव का मतलब होता है बहुत पसंद है, बहुत पसंद Yes, है. yes. और लाइक का मतलब क्या होता है, सिंपल पसंद है. लाइक सिर्फ पसंद होता है और लव होता है बहुत पसंद है, राइट. या फिर आप बोल सकते हो आई एंजॉय. एंजॉय का मतलब क्या होता है, मजे करता हूँ, है ना. मैं एंजॉय करता हूँ क्या, खेलना. आई एंजॉय प्लेइंग. मैंने आपको बताया था ना कि एक वर्ब के बाद जब दूसरी वर्ब आती है तो आईएनजी लग जाता है. आई एंजॉय प्लेइंग. अंडरस्टूड. तो इस तरीके से आप अपनी हॉबीज बता सकते हो. फिर इसके बाद एंड कैसे करना है, दैट्स ऑल अबाउट मी. क्या बोलना है, दैट्स ऑल अबाउट मी. थैंक यू. थैंक यू की जगह आप मच ओब्लाइज बोल सकते हो, मैंने आपको पढ़ा रखा है ना. मच ओब्लाइज्ड, ये थोड़ा प्रोफेशनल लगता है. दैट्स ऑल अबाउट मी, मच ओब्लाइज्ड, है ना. तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन हो गया. अब इसका पूरा एक सारांश ले आते हैं. ये है आपका पूरा एक शॉर्ट वे जिसमें आप एक ही बार में समझ सकते हो. देखो इसमें क्या है भाई, आप बताते हो हेलो मैम. अगर मान लो लड़की ले रही है तो आप बोलोगे हेलो मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑल ऑफ यू. इतना समझते हैं. आपने हेलो करा, फिर आपने थैंक यू कर दिया कि भाई थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए, आप सबके सामने बोलने के लिए, है ना. माई नेम इज़, मान लो मैंने अपना नाम ले लिया, माई नेम इज़ आदित्य सिंह, मेरा नाम आदित्य सिंह है. या फिर अब मैं ये भी बोल सकता था ना, मैंने एक और ऑप्शन बताया था, क्या बताया था, आई एम आदित्य सिंह. आई एम आदित्य सिंह, आई एम फ्रॉम दिल्ली. अगर मैं बिहार से हूं तो मैं कहूंगा आई एम फ्रॉम बिहार. आई हैव अ मास्टर डिग्री, आई हैव अ मास्टर डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज. अगर है तो, और नहीं है तो कुछ और बोल दूंगा. लेकिन अभी मेरे पास है तो मैं बोल देता हूँ आई हैव अ मास्टर डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम, कहाँ से है भाई, पुणे यूनिवर्सिटी. और अब मेरे पास कहाँ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो जिस यूनिवर्सिटी से आपको उसका नाम लिख देना है. फिर उसके बाद आपको क्या बोलना है, आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग. अब मुझे मार्केटिंग में तो नहीं है तो मैं बोल दूंगा आई हैव, जितने भी साल का एक्सपीरियंस है वो आपको नंबर यहाँ पे डालना है. जैसे मेरे को मान लो 8 साल का है, सो आई हैव 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन, किस चीज़ में एक्सपीरियंस है, पढ़ाने में, टीचिंग. फिर उसके बाद आप फैमिली मेम्बर बताओगे. सो देयर आर,
अब मेरी फैमिली में तो भाई 6 नहीं है, 5 हैं. सो देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली. मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं. मुझे क्या करना पसंद है? आई लव रीडिंग एंड सिंगिंग. मुझे क्या पसंद है? पढ़ना बहुत पसंद है और गाना गाना बहुत पसंद है. दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू. ये सब मेरे बारे में था, शुक्रिया. अब देखा आपने, इंट्रोडक्शन आपका बहुत छोटे तरीके से था. इतना आपको इंट्रोडक्शन बोलना होता है, लेकिन लोग पता क्या करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ. लोग ऐड करते हैं जैसे हाय माय नेम इज ऑसबर्ट सिंह, आई एम वेल एंड आई होप यू वुड बी ऑल्सो वेल. ठीक है, पूरा इंट्रो पहले तो स्टेज प्रेजेंटेशन ऐड करेंगे. आप बोलेंगे आई एम 23 years old, आई एम स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी. ऐसे बोल दिया. अब वो बोलेंगे माई फादर्स नेम इज डैश एंड ही इज़ अ डैश, माई मदर्स नेम इज डैश एंड शी इज़ अ डैश. उसके बाद वो क्या यूज़ करते हैं डायरेक्टली, कितने मेंबर, आपके पापा का नाम से उनको क्या करना है, वो ऑलरेडी आपका डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, तो आपको पापा का नाम, मम्मी का नाम, किसी का नाम नहीं बताना, आपको मेंबर्स बताने कितने मेंबर्स है, दैट्स इट. डू यू अंडरस्टैंड? ताकि मेंबर्स क्यों बताने होते हैं? मेंबर्स बताने से जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसको पता लगता है कि भाई सामने वाला जो बंदा है उसको जॉब की क्यों नीड है. भाई फैमिली में मेंबर 5 लोग हैं तो भाई नीड है मुझे पैसों की. आर यू गेटिंग? ओके रितिका, यस यू वांटेड टू आस्क समथिंग. Yes, sir. I want to say it is compulsory on interview myself, introduction. हाँ देखो, सबसे and all. सब एज हाँ यू कैन ऐड. आप अपनी sir. आप अपनी एज बता सकते हो. आप अपनी एज ऐड कर सकते हो इसके अंदर. एज भी ज़रूरी है, आप एज ऐड कर सकते हो. जैसे आप बोल दो जैसे मैंने बोला आई एम 23 years old, तो आप कितने साल के हो आप अपना ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ी बहुत चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, राइट. ये तो एक शॉर्ट वे है कि भाई कम समय में मुझे कैसे इंटरव्यू देना है. अंडरस्टूड. अच्छा एक चीज़ और, इंटरव्यू में सबसे पहले आपसे पूछते हैं भाई अपना सेल्फ, यानी माई सेल्फ पूछेंगे आपसे. फिर इसके बाद आपसे पूछेंगे आपकी रूटीन, योर डेली रूटीन, कि भाई आपकी रूटीन क्या है. तो रूटीन बताने के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है. ये मैं अभी आपको बता देता हूँ, है ना, थोड़ी देर में.